नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के ऐसे खूनी पन्ने की जिसके बारे में ना बहुत कम बात होती है। मतलब एक ऐसी कहानी जो बड़े बड़े युद्धों की परछाई में कहीं गुम हो गई। और ये कहानी है ताइपिंग विद्रोह की। अच्छा, अगर कोई कहे कि एक ऐसी जंग हुई थी जिसमें वर्ल्ड वॉर वन से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, तो क्या इस पर यकीन होगा? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? अविश्वसनीय सा। पर सच तो यह है कि इतिहास में वाकई एक ऐसा चैप्टर है। और जानते हैं इस जंग की वजह? वो तो और भी हैरान करने वाली है। इसकी शुरुआत एक ऐसे आदमी ने की जो खुद को पता है क्या कहता था? भगवान का दूसरा बेटा और जीसस क्राइस्ट का छोटा भाई। जरा सोचिए, बस इसी एक दावे ने एक पूरे देश को तबाही के मुंह में धकेल दिया। इस जंग में कम से कम 2 करोड़ जानें गईं। हाँ, सही सुना, 2 करोड़। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो दिमाग को सुन्न कर दे। शहर के शहर वीरान हो गए थे, नदियां लाशों से पट गई थीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, इतनी बड़ी तबाही, इतना भयानक विद्रोह, तो फिर दुनिया इसे जानती क्यों नहीं है? हमारे इतिहास की किताबों में इसका जिक्र तक क्यों नहीं मिलता? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस विद्रोह की जड़ तक जाने के लिए ना हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। 19वीं सदी के चीन में। उस वक्त का चीन, आप समझ लीजिए, एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठा था जिसे बस एक चिंगारी का इंतजार था। उस समय किंग राजवंश का राज था और हालात बद से बदतर थे। गरीबी का आलम यह था कि लोग भूख से मर रहे थे। ऊपर से सरकारी अफसर पूरी तरह करप्शन में डूबे थे। आम आदमी के लिए ना कोई इंसाफ था, ना कोई उम्मीद। और भाई, जब उम्मीद ही खत्म हो जाए तो क्या होता है? विद्रोह जन्म लेता है। और ठीक इसी निराशा और अंधेरे के बीच से एक आदमी सामने आता है। एक ऐसा आदमी जो लोगों को एक नई दुनिया का, एक बिल्कुल अलग दुनिया का सपना दिखाता है। उसकी कहानी ना किसी फिक्शन से कम नहीं थी। और बस यहीं से वो चिंगारी भड़की जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। इस पूरी कहानी का जो मेन कैरेक्टर था उसका नाम था होंग शुक्वान। अब ये एक ऐसा स्कॉलर था जो बार बार सरकारी एग्जाम में फेल हो रहा था। इस वजह से वो बुरी तरह डिप्रेशन में चला गया। और फिर एक दिन वो एक अजीब दावा करता है। कहता है कि उसे एक सपना आया जिसमें खुद भगवान ने उसे बताया कि वो उनका दूसरा बेटा है और उसे धरती पर शैतानों का नाश करने के लिए भेजा गया है। अब सवाल उठता है कि लोगों ने होंग की इतनी अजीब बात पर यकीन किया ही क्यों? इसे समझने के लिए बस उस वक्त के हालात को देखिए। एक तरफ था किंग राजवंश का करप्ट शासन, जहां अमीर और अमीर हो रहा था और गरीब पिस रहा था। और दूसरी तरफ होंग ने वादा किया ताइपिंग हेवनली किंगडम का, मतलब एक ऐसी दुनिया जहां सब बराबर होंगे, जमीन पर सबका हक होगा, यहां तक कि औरतों को भी अधिकार मिलेंगे। ये एक ऐसा सपना था जिसकी लोगों को उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो नतीजा क्या हुआ? लाखों लाखों गरीब और सताए हुए लोग उसके पीछे हो लिए। जो चीज एक छोटे से धार्मिक मूवमेंट की तरह शुरू हुई थी, वो देखते ही देखते एक बहुत बड़ी आर्मी में बदल गई। 10 लाख से भी ज्यादा सैनिक। अब ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, ये एक फुल फ्लेज्ड सिविल वॉर बन चुका था। इसके बाद जो हुआ वो शायद चीन के इतिहास का सबसे काला, सबसे भयानक चैप्टर है। ये जंग 1-2 साल नहीं, पूरे 14 साल चली। और इन 14 सालों ने देश को एक ऐसी आग में झोंक दिया जिसकी कीमत करोड़ों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। और देखिए, मौतें सिर्फ लड़ाइयों में ही नहीं हो रही थी। विद्रोहियों ने शहर के शहर जला दिए, नरसंहार किए। जंग की वजह से सारी खेतीबाड़ी चौपट हो गई, जिससे भयानक अकाल पड़ गया। और इस सब तबाही के बीच हैजा और प्लेग जैसी महामारियां, वो तो जैसे बेकाबू होकर फैल गईं। इस तबाही का जो स्केल था ना, वो सच में दिमाग सुनकर देने वाला है। ताइपिंग विद्रोह में मरने वालों का आंकड़ा 2 से 3 करोड़ के बीच था। अब जरा इसकी तुलना उस जंग से करते हैं जिसके बारे में हम सबने पढ़ा है, वर्ल्ड वॉर वन। यकीन मानिए, इस विद्रोह में उससे भी कई ज्यादा जाने गई। बस एक पल के लिए सोचकर देखिए, इतिहास का एक ऐसा महायुद्ध जो वर्ल्ड वॉर वन से भी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन हमारी यादों से, हमारी किताबों से लगभग गायब है। तो हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? इतिहास के इस सबसे खूनी संघर्ष को भुला क्यों दिया गया? इसके पीछे कुछ बहुत ठोस वजह हैं। पहली वजह तो ये थी कि ये जो पूरा संघर्ष था, ये चीन का एक इंटरनल मैटर था, तो वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने इस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। दूसरा, उसी टाइम पीरियड में दुनिया में और भी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही थीं, तो ये खबर कहीं दबकर रह गई। और सबसे जरूरी बात,
इस विद्रोह ने चीन के किंग राजवंश की जड़ें हिला दी थी और जाहिर है कोई भी सरकार अपनी इतनी बड़ी नाकामी की कहानी को दुनिया के सामने क्यों लाना चाहेगी, है ना? तो आखिर में ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम इतिहास को याद कैसे रखते हैं। ज्यादातर तो विजेताओं की कहानियों की तरह ही, है ना? लेकिन कभी-कभी असली इतिहास वो लाखों लाशों के नीचे दबा होता है, बस इस इंतजार में कि उसे कोई याद करे। ताइपिंग विद्रोह हमें बस यही याद दिलाता है। ये उन करोड़ों लोगों की एक खामोश चीख है जो चाहती है कि हम इतिहास के उन पन्नों